चुनाव के समय कि भाई होते ही मैं आपका करवा दूं, और फर्स्ट प्रायोरिटी में करवाया है, लेकिन वो काम सही तरीके से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और मैंने मैडम बैठी है कई बार अवगत कराया है, और वो ठेकेदार सर मतलब साहब इतना निकम्मा आदमी है, उसको कहने से कोई शर्म ही नहीं है। कहा तो मेरे को कहीं से किसी से बंदे से फोन करवाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत कर सर, मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास वो सैंक्शन है। हर एक चीज मैंने मोटिव किया है, हर जगह साथ देता हूँ प्रॉपर। पहले कोई रास्ते का बंद का इशू था तो मैंने वहां खड़े होके भी काम किया, रास्ता भी खुलवाया है। मैडम ने बोल दिया था वो सेरेरा का नाम लेके कि मैं तो नहीं आऊंगी, वहां पे इशू हो गया था। वो इशू अलग है, ये इशू अलग है। मैं साथ में खड़ा हूँ, मेरे ग्रामवासी साथ में खड़े, आप क्यों नहीं आओगे? तो ये बहुत गलत हो रहा है। 4 साल के बाद सर इनको नहीं जाने, अपन लोगों को जाना जनता के बीच में। अगर ये सब हुआ था 2002 के बाद में सैंक्शन मिली है, आपको मैं पिक्चर देखूंगा कि ऐसा काम किया। बीच में आ गए और टार टूट गए थे, और वही वो वापस वही जोड़ के वापस छोड़ रखे हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सब बताया थे उनको अवगत कर एक बार अवगत की कोई नहीं लिख कर दो, चलो सर क्यों लिख देंगे, रखो लिखो साइन करा रखो, मैं वो रिसीव दो मारा अवगत को फिर कौन लिखे तो क्या नहीं होगा, बताया करो उसकी कॉपी मिल जाती है भाई साहब। कम से कम 25 से 30 गांव के अंदर कनेक्टिंग है, चाहे कालासर भी है, स्वाईसर भी है, इधर आसपास गांव को सब। तो इसके अंदर फीडर का काम कई सालों से पेंडिंग पड़ा है। पीछे जब एक्शन साहब विष्णु साहब थे तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने डीआरएम से पैसे भी जमा करवाए थे, और वो लाइन की परमिशन भी शायद मिल गई थी, मगर फिर भी डिले क्यों हो रहा है तो इसका थोड़ा विस्तृत बता दें। रैयन साहब का काम तो सारा नहीं है, जब भी 20-25 लोग काम होते हैं तो आते हैं, छोटा मोटा काम होता है, मगर ये एक बड़ा काम है फीडर का। इससे होने से क्या होगा कि कालासर के अंदर लाइन खराब है ना, तो जामसर की लाइन नहीं काटनी पड़ेगी, और जामसर में खराब है तो कालासर की नहीं काटनी पड़ेगी। अब एक गांव के अंदर भी कहीं भी लाइन टूटती है तो सारे 25 गांव को उसका अचानक भुगतना, सबको अंधेरे में रहना पड़ता है। तो ये फीडर अलग अलग हो जाए तो सब लोगों के लिए सुविधाएं अलग अलग होगी हर गाँव के अंदर, यूज हो, लोगों को कोई सुविधाएं मिले वहां से। सर ये मैं अपने यहाँ ऊपर सीएसआर का प्रपोजल मैंने आपको पिछले साल में दिया था। आपके जोन में सीएसआर फंड में कितना यूज किया है सर? ये फंड यूज कहां होता है आपका पीछे सीएल का? ठीक है सर, कैसे अभी प्रॉफिटेबल नहीं आ रही सर। प्रॉफिटेबल पार्ट तो मैं अपने डिवीजन का ही बता सकता हूँ, बाकी ओवरऑल तो वो सीनियर का वही कंपनी कर पाएंगे, और सीएसआर पार्ट भी सब उन्हीं के पार्ट में। एक सर मेरा निवेदन था, मेरे सेरा गांव में सेरा पंचायत में 3 गांव आते हैं, रानीसर, सेरेरा और आसेरा। आसेरा गांव में 17 जुलाई 2023 को 11 केवी विद्युत लाइन आबादी घरों से बाहर निकलवाने के लिए स्वीकृति हुई थी, और 5-6 पोलों का काम भी हुआ था, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया उसको। और हमने काफी बार विद्युत विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन प्रशासन का कोई उस पर रिएक्शन नहीं था। और मोदी जी इस विद्युत लाइन में ग्राम आशिरा में करीबन 20 घरों से 20 से गुजर रही है, जो पूर्व 1-2 बार लाइन की वजह से पशु हानि हुई है और जन हानि होए, उससे अच्छा आप पहले इस पर गौर फरमा लें। नमस्कार मैम। नमस्कार। इसके लिए लाइन का काम करवाया गया, सैंक्शन आ गई थी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को काम असाइन कर दिया गया था, लाइन वर्क चालू कर दिया था। लेकिन हमेरा की तरफ से जब लाइन चालू किया गया उसका काम के, तो वहाँ पे वो ग्रामवासियों के पट्टे आ गए थे, तो सर ग्रामवासियों ने ही काम रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि इस तरफ से लाइन जाएगी नहीं, भारत में एक साइड में भारतमाला है और दूसरे तरफ में ग्रामवासियों के मकान के पट्टे हैं। तो हमने बाकायदा हमेरा सरपंच और भागीरथ जी और इनको इन्वॉल्व करके बात की थी, लेकिन कुछ उसमें रिजल्ट निकला नहीं। लेकिन अब उसका वापस सर्वे करवाया गया, उसकी सैंक्शन आने की बात नहीं सर, अगर पोल है तो अगर काम हुआ है तो किस बीच में किसी के प्लॉट के ऊपर से अगर पोल लग जाता है तो उसको हटाना ही वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो सर एक मिनट, जो पट्टे बने हुए वहाँ से आप लेकर जाना नहीं चाहते, पर आबादी है उसके ऊपर से पड़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये आप समस्या का समाधान करो, हम कहाँ से करें? नहीं, हम कर रहे हैं ना, भारतमाला से दूसरा अंडरग्राउंड सैंक्शन। वहाँ पर तो पट्टे बने हुए, आबादी थोड़ी है अभी तक।
जो मेरा का लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने मकान का पट्टा बनने के बाद उसके ऊपर से किसी भी तरह से विद्युत लाइन को ले जाने नहीं देता है। हाँ नहीं तो जब ये घर वाले हटवा रहे हैं तो वो कैसे ले जाने देंगे? ये तो हाँ, तो फिर इसीलिए तो उसके लिए दूसरा सर्वे किया है। भारतमाला के नीचे से अंडरग्राउंड की सैंक्शन बड़ी मुश्किल से आती है। अब अंडरग्राउंड केबल के द्वारा रूट को बदला जाएगा और उसका प्रपोजल बना के भिजवा दिया गया, लेकिन उसको अभी तक सैंक्शन नहीं आई। जब सैंक्शन आएगी तो कार्य कर दिया जाएगा। और सर जो ये हमारे सेरा में जोधपुर डिस्कॉमों के बीकानेर अध्ययन सिस्टम सुधार योजना के अंतर्गत 132 केवी जीएस सेरा से निकलने वाली 33 केवी ओजी फील्डर संख्या 2 के अंदर लाइन जाली संचलन के 6 टावर निर्माण कार्य में एक टावर सेरा बस स्टैंड का अधूरा कार्य संख्या 49-20 17 अगस्त 2023 को स्वीकृत हुआ था। वह भी अभी पूर्ण नहीं हुआ और मेन बस स्टैंड पर पोल टावर लगाना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना का निर्माण ना हो जाए। वहाँ पे भी उस काम की भी सैंक्शन निकाल दी गई थी और वर्क भी अलॉट कर दिया गया था। जो टावर लगाना है वो टावर भी साइड पे पड़ा है, पर वहीं के आपस में ग्रामवासियों द्वारा उस काम को करने नहीं दिया गया। और वो आपस में उस गाँव का ही पब्लिक का इशू है, उसको जब तक रिजॉल्व, पुलिस भी लाके मदद करने की कोशिश की, सरपंच साहब आप वो भी इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन वो जब तक आपसी समझौते से नहीं हो सकता उसके अलावा उसको काम को किया नहीं जा सकता। क्योंकि एक के घर के ऊपर से लाइन हटाएं और दूसरे की तरफ आ जाए तो पब्लिक इशू बन जाएगा। फिर भी आरडीएस के स्कीम के तहत इस काम का चौड़ीकरण में ये काम होना है, इसमें इस लाइन का पोल को हटवा दिया जाएगा। सर एक समस्या और है, प्लीज गो ध्यान से सुने। हमारे ससेरा गांव में आबादी बड़ी होने के कारण विद्युत विभाग में लाइन मैन तक नहीं है, जो कि पोस्ट खाली पड़ी है और गर्मी का मौसम देखते हुए लाइन का फॉल्ट हो जाता है, कभी तार टूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। फॉल्ट लाइन का फॉल्ट निकालने के लिए आदमी तो चाहिए होता है ना। लाइनमैन पहले नहीं था, लेकिन अब लाइनमैन लगा दिया गया है। कब लगा? शिव प्रकाश अभी लगवाया है, 1 महीना सर कोई काम बोलो कि कल हो गया, कल हो गया, अरे एक रात में कैसे हो गया सारा कुछ? मैम लगा हुआ वो रेडी हम शिकायत लेके आ रहे हैं, आप बोल रहे हो कल हो गया। वो लगा हुआ है मैम। पता नहीं हमने तो फिर शिकायत क्यों लिखी? नहीं इन्होंने बोला कल वो टंकी चालू कर दी, आप बोल रहे कल हो गया। नहीं मैंने ये नहीं, मैंने कहा 1 महीने से वहाँ पे काम कर रहा है शिव प्रकाश। नहीं बड़ी है, पर कोई काम बोलोगे कल हो गए तो फिर मैं क्यों लिख के लाई हूँ यहाँ से? तो हम कल से आप आगे से ध्यान तो रखें ना कि आप कल हो गए सारा काम। धन्यवाद सर। वो मैंने कहा मैं जियोटेक वो कोऑर्डिनेट मैं आपको दे देता हूँ, आप चेंज करवा दो फोन। आपके पास भी मैंने फोटो वगैरह सब दिखाई दी, फोटो निकाल दी थी। सर्वे करा दिया गया है। वो शायद अगुना बी है या सी है, ये है या वो अगुना फीडर गुसाई सर सेकंड जीएसएस देखो प्रपोज सभी फीडरों में आप सभी फीडरों में सर्वे करो। मैं कह रहा हूँ आपके उस फील्ड में कितने फॉल है, किस किस के खेत में है, ये थोड़ा आप उपलब्ध करा दें। हाँ वो करवा देंगे, ठीक से। फोन जहाँ रोक रहे थे उसी दिन में खड़ा था, मैंने बात भी की, आप आए नहीं, फोन ही नहीं उठाया आपने कई बार। तो फिर जैन साहब से बात की, उन्होंने कहा एक बार आप रोक दो, बाद में कर देंगे। चलो कोई नहीं, दे रही हूँ ना मैं उनको पंचायती। जनता भी चाहती है, जनता मेरे को फेस नहीं चाहती, जनता मेरे बड़े भाई को ही चाहती है। आप गलत कह रहे हो। हाँ सही, धन्यवाद। आपसे हमारे गांव में जल विभाग की तरफ से बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर हमारा ट्यूबवेल है और गांव की आबादी 4,500 तक है और पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। और हमारा वहाँ पर एक ही प्राइवेट कर्मचारी है, या हमारे वहाँ पर एक सरकारी प्राइवेट कर्मचारी लगा हो और हमारे यहाँ प्राइवेट कर्मचारी की लगाने की एक कर्मचारी के कारण ना पानी पहुँच नहीं पा रहा है। क्योंकि श्रीमान सुमित जी गोदारा माननीय कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार का प्रधान जी द्वारा 4 से 4.5 घंटे पानी आता है। इसके अंदर ही 10, 15, 20 कनेक्शन है, तो वो कनेक्शनों को बंद करवाएं, पीएचडी करवाएं, चाहे नहर विभाग वाले करवाएं। तो पानी के ट्यूबवेल के लिए कह रखा है, वो सेंसर क्या पोजीशन में वो होता है।
से उसमें जो भी जेजेएम का काम हुआ है वो प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ है, तो जो आप इलीगल कनेक्शन बता रहे हो, नहरी पानी बता रहे हो, वो जो प्रोजेक्ट ऑफिस है उससे रिलेटेड है। मैं जो भी रिलेटेड आईएन है उनको कन्वे कर दूंगी। और जो ट्यूबवेल की बात है तो हाँ है कि आपके गांव में एक ही ट्यूबवेल है, दूसरे ट्यूबवेल के लिए प्रस्ताव बनाते हैं, हम भिजवा देंगे। मैडम मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जल मिशन का काम 3-4 साल पहले किसी ठेकेदार ने किया था। उसके हमने कम से कम कोई 20 लीटर एसी साहब को और एक्शन साहब को हमने दिए। उस टाइम चलते काम के अंदर कुछ ठेकेदार ने भाई साहब ना तो सही काम किया था, रोडें भी तोड़ गया था जो हमारी बना रखी थी, तो कोई बात नहीं, मगर जो लाइनें डाली हुई थी वो एक भी आज भी सक्सेस नहीं है और आज भी बंद पड़ी है। उस ठेकेदार के खिलाफ भी हमने बोला कि इस वजह से ठेकेदारों पर कार्रवाई करो कि भी लोगों को भी परेशान ना होना पड़े। तो 3-4 बार काफी बार मैडम को बोल चुका हूँ और कई बार एक्शन साहब को अवगत करवा दिया, एसी साहब को भी मैंने अवगत करा दिया, मगर उसी पे कोई एक्शन नहीं है। हमारे यहाँ टंकी का मामला भी नहीं है, आप काला से तो कह रहे हो कि टंकी का मामला था, हमारे तो टंकी का मामला भी नहीं है। फिर वाटर वर्क सबसे बड़ा जाम सर जो काला सर आसपास के 25 से 30 गाँव को पानी सप्लाई करता है, उसकी डिग्गियों की जो हालत देख लोगे वहाँ 5-10 डेथ भी हो चुकी है। कोई परेशान होकर डिग्गियों में गिर जाते, तो हम लोगों ने कहा था कि इनकी डिग्गियों की बढ़िया फेंसिंग हो जाए कि यहाँ पर कभी ऐसी मृत्यु ना हो कि लोग आए और पानी की डिग्गियों में कूद जाए। कम से कम आप रिपोर्ट देखोगे तो 8-10 वहाँ डिग्गियों के अंदर मौत हो चुकी है, यदि आप निकालोगे तो रिपोर्ट। तो हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो और ऐसे भ्रष्ट जो ठेकेदार है उनको तुरंत भरवाओ से मैडम फ्री करें तो सही होगा सर। पहली बात डिग्गियों की रहती है सर, उसके लिए हमने प्रस्ताव बना के भिजवाए हुए हैं। सेंक्शन अगर हो जाता है तो डिग्गियों की सारी रिपेयरिंग का बनाया हुआ है डिग्गियों राजेश का। और रही बात जेजेएम के काम की, तो 3 से 4 साल पहले आपके गांव में काम हुआ था, तो उसकी जो भी है जांच हम करवा देंगे। इतना काम किया सर, पेमेंट क्यों हुआ? ये भी हमने कहा पेमेंट मत करना, उसका पेमेंट रोकोगे तो उसको पता चलेगा। उस ठेकेदार को हमने कम से कम 50 बार बोला होगा। विष्णु जी कौन ठेकेदार है? ओम विष्णु सबसे फर्जी ठेकेदार है मैडम, पता करना, मेरे यहाँ नहीं कहीं भी उसने काम किया था, मगर फिर भी वो काम कर रहा है, ऐसे परेशान कर रहा है। उनकी हम जांच करा लेंगे हमारे। और मैडम आसपास की कई जो ऐसे लोग भी हैं जो 10-15 बीघा जो सर ये प्लांट जा रही है वहां से वो कास्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये सब लोगों की लाइनें काटी जाए। जो लाइनें आपने जो खेतों में दी वो 20-20 बीघाओं के अंदर क्या करते हो, पानी तो है नहीं वहाँ, तो वो पानी कौन से रखते हैं? वाटर बस की लाइनें जो 4 इंच डाल रखती है, उनके अंदर फर्जी कनेक्शन भी है। तो ऐसे लोगों की वहां जांच करें। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो मैं आपको एक का रिकॉर्ड दे दूंगा, और हमने ये आपको लेटर दे रखा है, तो आज नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसी साहब तक एक्शन साहब को दे रखा है। तो इसकी भी जांच करें कि जो मान लो काला सर पानी जा रहा है या स्वाई से जा रहा है तो पूर्ति पानी पूरी मिले। बीच में सर क्या होता है कि 10 बीघों का लिया और बस पानी वो अपना खेती कर रहे हैं वहां पर लोग, तो ऐसे लोगों भी कार्रवाई करें मैडम, निवेदन रहेगा मेरा आपसे। 1.5 साल से समस्या है, एक ट्यूबवेल है 6000 की आबादी सर, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 1 साल से पहले का एक्शन साहब की रिपोर्ट पड़ी मेरे पास, पूरे गांव में एक ही ट्यूबवेल सर। नमस्कार सरपंच साहब, नहीं पोल का काम जो आपने बताया था वो तो कर दिया गया था, ये वहाँ पे जो विवाद की वजह से करने नहीं दिया, ये तो वो पोल है। नहीं तो पोल शिफ्ट हुआ ही नहीं, वो पहले वही रोक दिया। एक बार आपने आपसे बात हुई कि एक बार आप रोक दो, तो बाद में कर देंगे भविष्य में, तो उसके बाद में वो वह नहीं। अब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए तो गाँव वालों को इन्वॉल्व, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नहीं गाँव वाले तो इन्वॉल्व, ये गाँव तो सब चाहता है कि उसको पोल को शिफ्ट किया। वहाँ से एक रास्ता गाड़ी नहीं निकली है उस गली से, वो बीच में पोल है सर, एकदम कंजेस्टेड रास्ता है, उसके अंदर पीएचडी का कनेक्शन किया था अभी ट्यूबवेल का, उस टाइम वो लाइन खड़ी थी। आप उस टाइम तो वो ट्यूबवेल चालू करना है, आपने इन्वोल्यूशन किया था उस टाइम कि एक बार चलो जैसे लाइन रोक दो, उसके बाद वो पोल शिफ्ट होना चाहिए, पूरी लाइन घुमानी पड़ेगी। नहीं लाइन एक ही पोल चेंज करना है, लाइन नहीं देगा, वो आया था वहाँ पे। नहीं तो वो रास्ते में पोल है गली में, कैसे नहीं? मैं चेक करके फिर भी मैं वापस कुछ मौका हुआ ना रिक्वेस्ट भी की है बेटे को। उसमें भी मेरा एक प्रस्ताव था कि जो गांव के बीच में एक गली में पोल लगा है उस पोल को शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक वो तो पिछले 6-7 महीने से कुछ नहीं हुआ है। और जो अभी हमारी फसल कटाई हो गई है और जो गांव के 80 फीट है उनमें भी जर्जर पोल अभी भी
हादसा हो सकता है या गिर सकता है, तो इसे किसी ट्यूबवेल भी बाधित हो रहे हैं, उसकी भी लाइनें चेंज करने की आवश्यकता है। और पिछली मीटिंग में दिया था, अभी तक उसका तो कुछ संख्या नहीं है। पोल बदलना था, उसका 7 महीनों से पोल नहीं शिफ्ट हो रहा है, इसका क्या कारण है? पिछली मीटिंग में भी बिना उसके भी हम पूरी जांच करवा लेंगे आपकी जांच से। जिला परिषद सीईओ, वीडियो मैडम, सम्मानित साथियों, अधिकारीगण, सभी को नमस्कार। मैं रामदयाल गोदारा, सरपंच रेडमल सर। मेरी सर क्वेरी थी अपने बीकेईएसएल से, जो रेडमल सर और आसपास के गांवों को, बीकानेर से सटे हुए गाँव में जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, मैं मंत्री महोदय को भी समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ कि गांव के आसपास जो अवैध कॉलोनियां बसी हुई है, उन सब में बीकेईएसएल बिना किसी परमिशन के उन लोगों को बिजली सप्लाई कर रहा है, जिससे गांव के फीडर में हमेशा गांव के घरों में वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। और अवैध कॉलोनियों बसानों में अगर सबसे बड़ा किसी का असर तो बीकेईएसएल का है। ये लोग ना तो कोई कन्वर्जन का कागज देखते हैं और ना वहाँ पर कोई मूलभूत सुविधाएं हैं। तो इसके लिए बीकेईएसएल में क्या प्रावधान है? आप लोग कृषि भूमि पर कॉलोनी क्यों बसाने दे रहे हैं और उसमें कनेक्शन क्यों दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली कनेक्शन अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें प्रावधान है कि कंज्यूमर सेल्फ फाइनेंस स्कीम को अपना कनेक्शन करवाता है, तो 5 kVA के ढोलकी लगा करके अपना एक कनेक्शन जारी करा सकते हैं। दूसरा जो इलीगल कॉलोनीज की बात है सर, तो बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रावधान दिया हुआ है, कंज्यूमर कहीं भी काबिज अगर हो रहा है जमीन पे तो उससे एक एफिडेविट लेकर के कनेक्शन जारी कर सकते हैं, तो उसी प्रावधान के अंदर में कनेक्शन जारी करेंगे। 50 बीघा की कॉलोनियां बस रही है, वहाँ पर 5 kVA का ट्रांसफार्मर वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप लोगों की शय के कारण वहाँ पर कॉलोनियां बस रही है। आप लोगों की शय नहीं हो तो उनको प्रॉपर कन्वर्जन कराना पड़े, उनको प्रॉपर सुविधाएं देनी पड़े, लेकिन आप लोग अपनी फीस के चक्कर में, आप अपना रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में उन लोगों को कनेक्शन देते हो, जिसके लिए लोग बाद में भटकते फिरते हैं। और जब आप उनको कोई प्रावधान करें तो दूसरे फीडर से जोड़िए, आपके गाँव के फीडर से क्यों जोड़ते हैं उनको? आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमारे 2 ही फीडर जाते हैं, एक रेडमल सर का खुद का अपना फीडर है और एक अपना ओल्ड रेडमल सर फीडर। उन्हीं से आप कनेक्शन दे रहे हो उनको? रेडमल सर फीडर का जो भी समस्या वो उसका निवारण कर दिया गया है और वहाँ 24 घंटे सप्लाई चालू हो गई। पहली चीज। दूसरा क्या है सर, सप्लाई तो चालू है, वोल्टेज कम है ना? एक वोल्टेज की समस्या रेडमल सर गाँव के अंदर जो आ रही थी उसको भी टेक केयर कर लिया गया और विदिन 15 डेज वो भी रिजॉल्व कर दिया गया सर गाँव के अंदर। सर ट्रांसफार्मर का प्रपोजल 2 जगह नया लगाने का हो गया है सर। सर डीपी स्ट्रक्चर रेडी हो गया, डीटीआर रखना बस बाकी 11 के काम सर it was put in last month in the month of sir we not get any receive application from sarpanch but from the local people. सर कॉन्टेक्ट बराबर हो रहे हैं इन लोगों को, हर बार इन लोगों से समस्या हो रही है। इन लोगों के साथ में मिलकर अभी रेडमल से सिपाहियां गांव की पूरी लाइन चेंज करवाई है, लेकिन वहाँ पर पहले इनका था कि आप लाइन चेंज करवा दो, हम ट्रांसफार्मर रखवा देंगे। आज लाइन चेंज के 2 महीने हो गए शायद। लाइन चेंज का सरपंच पिछले महीने कंप्लीट हुआ है काम और उसके पहले हम लोगों ने 3-4 जगह पे मेवालों का मोहल्ला हो गया, मस्जिद वाला एरिया हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने नया डीपी स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, ट्रांसफार्मर विद 15 डेज रखे उसको भी सप्लाई कर। जो पीछे कॉलोनी कट रही है अभी, उसमें भी आप लोगों ने कनेक्शन दे दिए अभी? सिपाहियान और नैनो के पास के पीछे जो कॉलोनी कट रही है, नैनो के पास पर सिपाहियान में जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे कंज्यूमर ने अपना एक 5 kVA का 2 ही कनेक्शन वहाँ जाने का, एक 5 kVA की ढोलकी के हुआ है और एक वहाँ पे कंज्यूमर के पास अपना एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड के साथ में वो अपना गाड़ियों में कनेक्शन लेने के लिए 5 kVA की ढोलकी लगाया है। यूज हो, लोगों को कोई सुविधाएं मिले वहाँ से। सर ये मैं अपने यहाँ ऊपर सीएसआर का प्रपोजल मैंने आपको पिछले साल भी दिया है। आपके जोन में सीएसआर फंड में कितना यूज किया है? सर ये सीएसआर फंड यूज कहाँ होता है आपका पीछे सीएसआर? सर प्रॉफिटेबल पार्ट तो मैं अपने डिवीजन का ही बता सकता हूँ, बाकी ओवरऑल तो वो सीनियर का वही कंपनी कर पाएंगे और सीएसआर पार्ट भी सब उन्हीं के पार्ट में। एक सर मेरा निवेदन था, मैं अभी होर्डिंग्स लग रहे हैं बीकेईएसएल के लाइंस के नीचे लग रहे हैं, तो अभी आंधी और बारिश का मौसम है, कभी भी वो तार उस पोल के टच हो सकता है और उससे कोई जनहानि होने की संभावना रह रही है, तो उसमें भी आपकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है कई जगहों पर। और पीडब्ल्यूडी से भी मेरा यही है कि पीडब्ल्यूडी की रोड्स के आसपास में लग रहे हैं, कभी भी कोई हादसा वहाँ पर हो सकता है, बड़े नए होर्डिंग्स लग रहे हैं, कोई उनकी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कैसे लग रहे हैं।
है सर, नगर निगम कमिश्नर को लेटर भी लिखा गया है सर इसके लिए। तो प्रेजेंटली दैट जॉब वाज स्टॉप राइट नाउ एंड लोकेशन हैज बीन चेंज। तो अभी ये ऑन होल्ड है सर, अभी आगे प्रोसीडिंग नहीं हुई है। वो लग चुके हैं उनका, जो पोल लगे हैं उसके आगे होल्डिंग्स का भी काम रुका हुआ है होल्डिंग्स। इन लोगों ने सर्वे किया था, पुराने बिलों के सर्वे के निकाल के हिसाब से आप लोगों ने जो पेनल्टीज निकाली थी उसमें आपसे बात भी हुई थी, लेकिन सर लोग बिल जमा करवाने जा रहे हैं, बिल ये ले नहीं रहे हैं। अभी परसों किसी किसान का ट्रांसफार्मर जल गया, उसका जला हुआ ट्रांसफार्मर तो ले गए, नया उसका ट्रांसफार्मर लगा नहीं रहे। इस गर्मी के अंदर वो काश्तकार बेचारा खेत के अंदर बैठा है, ना उसके पास सप्लाई है, उसने सब्जी की फसल लगा रखी है, पूरी की पूरी उसकी फसल जल गई, कम से कम 20-25 लाख का उसका नुकसान हो गया। तो उसके लिए भी अगर वो पैसे जमा करवाने के लिए रेडी है लेकिन पैसे नहीं ले रहे हैं। सर जो मैं कुछ केसेस ऐसे आइडेंटिफाई हुए थे उसमें क्या था कि जो मीटर पे से कुछ डिस्टर्बेंस किया गया था सिटी वाले से, तो उनका असेसमेंट का प्रावधान किया गया था सर। तो आप जिस केस की बात कर रहे हैं उस केस में क्या हुआ था सर कि लास्ट पेमेंट जो है वो लास्ट ईयर मार्च 2024 का है सर। तो टिल डेट में करंट पेमेंट भी नहीं हो रहा है सर। और क्या है कि जब ट्रांसफार्मर किसी कंज्यूमर का एग्रीकल्चर में प्रावधान लेकर जल जाता है तो जब तक उसका आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता हम ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट नहीं करते सर। तो इस केस में सर की बात भी हुई थी सीओ सर से, तो उनको कुछ पार्ट पेमेंट करने को बोला गया, अगर वो कर देंगे तो आगे प्रोसीडिंग हो जाएगी सर। उसमें 1 लाख रुपए वो पिछला जो इनका असेसमेंट है वो जमा करवाने के लिए रेडी है, करंट बिल जमा करवाने के लिए सारे लोग रेडी है। कम से कम 15 कनेक्शन थे, कुछ लोगों ने तो जमा करवा दी, लेकिन जिनकी जो पेनल्टी थी वो जमा करवाने के लिए रेडी है। 1 लाख रुपए इन लोगों ने बिल के अंदर ऐसे जोड़ रखे हैं जिनका इन्हें खुद भी ध्यान नहीं है। कई बार इनसे कन्वे हो गए कि आप इशू बता दो कि 1 लाख रुपए किस चीज़ के हैं, ना तो ये बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए किस चीज़ पर कंज्यूमर कर बिल पेंडिंग है, कुछ और भी इशू जोड़ा है सर। बिल पेंडिंग्स है सर और कुछ डिस्प्यूटेड अमाउंट की डिस्प्यूटेड है ना, तो आप इनके इसमें लगाओ सेटलमेंट में। एग्जैक्टली सर, वही बात। यहाँ से नहीं आप उसको ऐसी साहब के भी लगा सकते हो अपने वहाँ। सर सबको कन्वे कर दिया है। आपका सेटलमेंट कौन करता है सर? मेरा सेटलमेंट मिस्टर चिंतन गोस्वामी एज अ कमर्शियल हेड वो देखते हैं, और सेटलमेंट कमेटी का तो सर ऐसी से बात में ऐसी सर के पास में सर अपने तो ये पता नहीं था लोगों को। ऐसी डिस्काउंट के बाद जाती है, इनके यहाँ सेटलमेंट में नहीं माने तो ऐसी डिस्काउंट में एप्लीकेशन लगाओ सर, वहाँ पे भी पेंडिंग जमा है। ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो डिस्काउंट में जा सकते हैं सर मैं आपको बता नहीं था लोगों को अपने सर इन लोगों ने पैसे कर रखे हैं 3,17,000 कंज्यूमर के, उसके 1,25,000 तो यूनिट के हिसाब से बाकी है, और 97,000 ये जो कह रहे हैं पिछला आउटस्टैंडिंग है वो बाकी है। उसके अलावा जो इन्होंने 90,000 रुपीज़ कर रखे हैं, अब ये उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। ये 90,000 रुपीज़ किस चीज़ के हैं पर कंज्यूमर, और ऐसे 5 से 6 कंज्यूमर। उसके लिए बात हुई है सर। सर को मैंने बोला भी एक बार ऑफिस में बैठ करके सर मैं आपको लिस्ट पर आपके इश्यूज क्यों आते हैं? पर इंतजार करके भी तो कभी देखा किसान है कि जीते से पर यूट्यूब की प्रो फार्मर फ्रेंडली है, कितने कंज्यूमर के कितने फार्मर्स हैं आप उसमें आपका डिस्प्यूट रहता है। Presently, Intasar has no issues, sir. It will be under. But that has no issue, but last time I know how it went into. Yes, exactly, sir. I know that. उसके बाद छुट्टे हुए थे मैंने आपके आए सारे कमाल तो ऐसा किसानों के लिए ठीक है। So we try our best. जहाँ चोरी होती है वहाँ तो आप जाते नहीं हो। नहीं सर, अभी किसान का खर्चा पास नहीं, वहाँ तो जरूर को तो पर फार्मर के लिए फीडर का वो भी बताओ किसानों की। जैसा फीडर में आता है और कैसा ये सिर्फ कितना था और ट्रांसफार्मर कितना का है 3.15 का एक है। इसमें अकोमोडेशन की जरूरत है क्या? हमारे बेलासर में पानी की तो कमी नहीं है, आपने 3 ट्यूबवेल बना के और घर घर नल पानी पहुंच रहा है। बिजली के लिए मैं कह रहा हूँ कि बिजली एक अभी 4 दिन पहले लाइन फॉल्ट हो गई, वो गांव के अंदर गिर गई। मैंने कम से कम 12 घंटे तक कोशिश की तब जाके वो हुआ, और उसमें भी वही सारी लाइन लगी है तो वो कभी भी फॉल्ट हो सकती है। और गांव में काफी जगह जर्जर अवस्था में मतलब लाइन है, नीचे भी है। मैंने कई बार एन साहब को अवगत भी करवाया है, और जैन साहब तो ज्यादातर फोन उठाते भी नहीं है, कितने भी फोन कर दो चाहे एन साहब ने भी करवाया है मेरा काम, ठीक है। बाकी फिर भी पुराने खंभे हैं, अब वो दब गए हैं, तो काफी नीचे दबे हैं। जैसे गाड़ा जाता है या कोई पिकअप भरी हुई होती है उसमें हादसे के होने की संभावना रहती है।
PhD को भी मैंने लिख रखा है पिछली प्रपोजल को ले रहे हैं। हाँ 2 दिनों में मैंने पिछली साधारण सभा में लिख के दे दो हटा देंगे। मैंने पिछली साधारण सभा में PhD और बिजली विभाग दोनों को आपको नहीं, हम तो जब तक नहीं कर सकते ना डिस्कनेक्ट उसको जब तक वो PhD नहीं लिखे। और कुछ नहीं हुआ सर अभी तक वो करवा देंगे। अपने ये थोड़ा प्रपोजल सबको बताओ, सरपंच साहब को डायरेक्ट सा बताएं कि इसमें जो फॉल्ट तार खंभे टूटे हैं, तार जो चेंज करानी RDSS में सारे काम हो रहे हैं, तो एक थोड़ा सा 2 मिनट सबको डिस्क्राइब कर दो कैसे करना है, क्या प्रक्रिया। नहीं सर RDSS में तो खाली नए ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं और टूटे हुए खंभे और जो हाइट कम है वो हम खुद ही बदल रहे हैं। इसके टाइम उनमें करंट भी जाता है। हमारे जो AB केबल रिप्लेसमेंट का काम है जो RDS के तहत होना है, उसमें कंडक्टर रिप्लेसमेंट और ओल्ड केबल का रिप्लेसमेंट होना है। जब ओल्ड कंडक्टर और केबल रिप्लेस करेंगे तो ये साथ में पोल भी चेंज हो जाएंगे। ये मैंने बताया था आपको ना सर मिल जाती है भाई साहब, कम से कम 25 से 30 गांव के अंदर कनेक्टिंग है, चाहे कालासर भी है, स्वाईसर भी है, इधर आसपास गांव को सब। तो इसके अंदर फीडर का काम कई सालों से पेंडिंग पड़ा है। पीछे जब एक्शन साहब बिस्मिल साहब थे तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने DRM से पैसे भी जमा करवाए थे और वो लाइन की परमिशन भी शायद मिल गई थी, मगर फिर भी डिले क्यों हो रहा है तो इसका थोड़ा विस्तृत बता दें। रैयन साहब का काम तो सारा नहीं है, जब भी 20-25 लोग गांव में होते हैं तो आते हैं, छोटा मोटा काम होता है, मगर ये एक बड़ा काम है फीडर का। इससे होने से क्या होगा, क्योंकि कालासर के अंदर लाइन खराब है ना, तो जामसर की लाइट निकालनी पड़ेगी और जामसर में खराब है तो कालासर की निकालनी पड़ेगी। अब एक गाँव के अंदर भी कहीं भी लाइन टूटती है तो सारे 25 गाँव को इसका अचानक हो गया, सबको अंधेरे में रहना पड़ता है। तो ये फीडर अलग अलग हो जाए तो सब लोगों के लिए सुविधाएं अलग अलग होगी हर गांव के अंदर। सर ये बदरासर से महरासर 7 किलोमीटर सैंक्शन हुई थी PMGSY FI के अंतर्गत। इसमें कारपेट का कार्य कर दिया गया और गुणवत्तापूर्ण है। मैं खुद उसको पूरी मेरे निरीक्षण के अंदर मैंने कार्य करवाया है। उसके अलावा उसके अंदर शोल्डर्स का काम है जिसमें भी ग्रेवल का कार्य कर दिया गया है, शोल्डर्स का कॉम्पैक्शन बाकी है। इसके अतिरिक्त सरपंच जी आपको और क्या इशू है वो आप मुझे बताइए। और बाढ़ भी उसके अंदर खुलवाई थी, मैंने खुद मैं उन काश्तकार से मिलके आई थी जो वहाँ पे तर्ड है, कोई रामनिवास तर्ड या उनका कुछ नाम है, मैं उनसे मिलके आई थी। इसके अतिरिक्त मैंने वहाँ पे आपने मुझे कहा था कि पाइपलाइन के कलवर्ट्स पाइप्स डलवाने वहाँ पे वो भी डलवा दिए, लेकिन जब खेत वाला अपने खेत में नहीं डालने देगा तो उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। इसके अतिरिक्त आप बताइए उसमें और क्या इशू है आपको। हाँ बिल्कुल करवाया है, और बताइए। शोल्डर जो है 1 मीटर लिया हुआ है, उसके अंदर 1 मीटर बनाया और जहाँ पे जितनी जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से उसको बना दिया हमने। क्या 1 मीटर है, 1 मीटर है, जहाँ पे जितनी जगह अवेलेबल है वो उतना ही करवाया है। और दूसरी चीज ये है कि सरपंच जी अभी तक उनका कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, ठेकेदार द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया, ना ही मैंने उनको पेमेंट किया है। तो जितना मैंने FG शेड्यूल में एस्टिमेट में लिया हुआ है मैं वो उसको पूरा चेक करके तभी पेमेंट करूंगी। पहले हम लोग कर रहे हैं, हमारी भी सर्विस है, हमें भी पूरी चीजें चेक करनी पड़ती है मापदंड अनुसार है या नहीं है। और दूसरी चीज जिस दिन भी मैं भुगतान मेजरमेंट्स करने आऊंगी मैं आपको साइट पे बुलाऊंगी, आपके सामने मेजरमेंट करूंगी, आपके सामने MB की कॉपी आपको दूंगी। और बताइए। मैं कह रहा हूँ जितना अभी जो बना है वो पूरा है, जितना बना है वो पूरा किया है मैंने खुद, मेरे जयन साहब ने खुद ने खड़े रह के करवाया, मैंने प्लांट पे ड्यूटी दी है पूरी। तैयार रूप पे भुगतान मैंने किया नहीं है। अगर देखो सरपंच जी मैं एक चीज बोलती हूँ, अगर हम दिमाग में नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे तो हमें सब चीजों में नेगेटिविटी दिखेगी। पॉजिटिव माइंडसेट से कोई भी चीज करेंगे तो सब पॉजिटिव लगेगा। ठीक है। प्रधान महोदय जी, विशिष्ट अतिथि मंत्री महोदय साहब, CO साहब, MD मैडम, समस्त अधिकारीगण और पंचायत समिति सदस्यगण और सरपंच, PWD विभाग से मेरा निवेदन था कि बरसीन सर से उदराम सर तक जो 7 मीटर चौड़ी रोड बनी है पीछे ओसिया तक जाती है, तो उसमें बरसीन सर से उदराम सर तक इसको वंचित रख दिया गया था कि NLC कंपनी के थ्रू ये रोड CSR फंड के माध्यम से बनी और आए दिन भारी वाहनों के चलते ये रोड उस टाइम वंचित रख दिया गया था। 12 किलोमीटर एरिया में एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कि भारी वाहनों का आना जाना रहता है, बजरी डंपर वालों का। तो इसमें पीछे अभी जस्ट 20 से 25 दिन पहले स्टूडेंट की भर्ती हो गई थी, उस टाइम ग्रामीण रोष व्यक्त करके जाम भी किया था। उसमें NLC के द्वारा जो हैंड ओवर करने की बात थी वो अभी तक PWD विभाग को हैंड ओवर हो गई या नहीं हो गई, वो हमने ऊपर हायर अथॉरिटीज को भेज दी
वो आ चुके हैं हमारे पास लेटर, हमने भी ऊपर चीफ ऑफिस में भेज दिए हैं डॉक्यूमेंट्स को। मैं मंत्री महोदय साहब से निवेदन करना चाहूँगा, ये 7 मीटर रोड बच्चे 12 किलोमीटर रुपए तो निवेदन करें, पीछे बरसिंग सब बनी हुई है। RSCG डिपार्टमेंट है, उसके एक्शन और एन सर अलग है। वो धाड़ी वाला जो आप कह रहे हो, जो स्वरूप केसर के अंदर आ रही है, उसका सॉल्यूशन हो गया। सर प्रत्येक किसानों की 2-3 बीघे जमीन खराब हो रही है सर, मेरी खुद की जमीन है वहाँ सर, कम से कम 1.5 बीघे जमीन खराब हो रही है सर, सारे किसानों की जमीन खराब हुई है, उसमें कोई सा मुआवजा नहीं मिला किसी मास का सर, मनमानी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर अपने यहाँ रोड बना रहा है सर, और किसानों की ढाणी पूरी ढाणी है सर, उसको एक पैसे तक नहीं हुआ सर आज तक। सरपंच जी आप फलाना से सरपंच है, उनको मुआवजा दे चुके हैं, वो कोजा राम जी की ढाणी की बात कर रहे हैं ना, उससे हमारा नहीं सर, पहले भी और भी बता रहे हैं ना। नहीं सरपंच जी, उनकी जो ढाणी आ रही थी ना, उनको हमने बचाते हुए उसका पीछे की साइड में उन्होंने हमें जमीन दी और उन्होंने लेटर में हमें ये चीज लिख के दी है, हमने वहाँ से बाईपास सड़क निकाल दी। और भी किसान है मैम, जो मेरे होता जमीन आ रही है मैम, तो वो जो जमीन है वो भी जमीन खराब हो रही है, उनका क्या प्रपोजल है आपके पास में? नहीं, आपकी प्रत्येक किसान की जमीन खराब हो रही है। कई जमीनें काश्तकारों ने अपनी इच्छा से दी है और उसके लिए उन्होंने हमें लिख के दिया है, वो मेरे पास रिकॉर्ड्स है, आपको जाता हूँ फिर से ऑफिस से बात कर लेना, ठीक है? करने का प्रयास करेंगे। उनके संबंध में आप सभी को जानकारी दूंगा। सबसे पहले पालनहार योजना, इसमें सरकार द्वारा 10 कैटेगरी को तय किया हुआ है जो लाभार्थी इसमें लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले निराश्रित पेंशन की पात्र जो विडो लेडी होती है, तो उसके अतिरिक्त जो महिलाएं नाता चली जाती हैं, अनाथ जो बच्चे होते हैं, पुनर्विवाहित विधवा माता जो होती हैं उनके बच्चे, विशेष योग्यजन जो है उनके बच्चे, कोई महिला तलाकशुदा है या परित्यक्ता है उनके भी बच्चे, और कुष्ठ रोग से पीड़ित जो है, उसके अतिरिक्त HIV पीड़ित जो लोग हैं, और मृत्युदंड जिनको मिला हुआ है, और सिलिकोसिस पीड़ित जो है। इसमें आवेदन ऑनलाइन होता है, और 6 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 750 रुपये मिलते हैं प्रति माह प्रति बच्चा, और 6 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको 1500 रुपये मिलते हैं, और जो अनाथ कैटेगरी बच्चे जो आते हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह पर बच्चा मिलता है। इसके अतिरिक्त एक योजना सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसमें जो BPL अंत्योदय में चयनित या आस्था कार्डधारी जो व्यक्ति है या जो पेंशनधारी है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई विशेष योग्यता है वो भी आवेदन कर सकता है, कोई विडो महिला है। पहले हमारे यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट में 173 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, और मुख्य रूप से 6 प्रकार की जो सेवाएं हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से डिलीवर की जाती है। इसमें सबसे पहले हैं जो शाला पूर्व शिक्षा है, जो बच्चे हैं 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आकर के पूरी प्राइमरी एजुकेशन होती है। उसके बाद में जो है जो पोषाहार है बच्चों को वहाँ पर नाश्ते के रूप में मीठे मुरमुरे हैं और नमकीन मुरमुरे वो उनको दिए जाते हैं, और साथ में उनको गर्म भोजन भी वहाँ दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त गर्भवती और दात्री माता है उनको भी पोशाक के रूप में टेक होम राशन उनको घर पे ले जाने के लिए दिया जाता है। और इसके बाद में जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के सहयोग से जो मुख्य सेवा है टीकाकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रति गुरुवार को महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है। और उसके बाद में जो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं और किशोर बालिकाओं को प्रदान करती है। और लास्ट के अंदर उनका स्वास्थ्य जांच और चेकअप जो किया जाता है रेगुलर, जिसमें स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के सहयोग से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, तो हर महीने पे आंगनबाड़ी पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट से टीम आती है और वहाँ जो भी बच्चे हैं किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो उनको पहचान करके और उनका उपचार या निदान और उनको रेफरल की सेवा प्रदान करती है। तो इस प्रकार की जो अंतिम जो सेवा आती है रेफरल संदर्भ सेवा, तो इस प्रकार से 6 प्रकार की ये सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारी कार्यकर्ता डिलीवर करती है। और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो एक स्कीम शुरू की गई है वो उसकी तरफ मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत जो प्रथम बार महिला गर्भवती होती है उसको 2 किस्तों के रूप में 5000 की राशि है वो सीधे उनके खाते में प्रदान की जाती है। तो जैसे ही वो महिला प्रेग्नेंट होती है अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी आंगनबाड़ी केंद्र पर ANM के सहयोग से जब रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसके खाते में जो 3000 की राशि है डायरेक्ट बेनिफिट
के माध्यम से उनके खाते में जमा होती है। और उसके बाद में जब उनका बच्चा हो जाता है और उसके टीकाकरण का प्रथम चक्कर 3.5 महीने का जब पूरा हो जाता है तो 2,000 की राशि है वो पुनः उसके खाते के अंदर महिला के जमा होती है। मोस्टली जो ये राशि है 5,000 की भारत सरकार ये चाहती है, प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है जो महिला है वो अपने प्रेगनेंसी पीरियड में अपने खुद के और अपने बच्चे के बेहतर पोषण पर खर्च करे। तो इस प्रकार से ये योजना है। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा भी सर इसके अंदर 5,000 की जो राशि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी 1,500 की राशि एक्स्ट्रा जोड़ करके 6,500 रुपये की राशि इसके तहत की है। तो उसमें भी हम राज्य सरकार का आभार व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में जो अपना राष्ट्रीय पोषण अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था उसके तहत प्रत्येक महीने में 2 सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। मंत्री महोदय और परिचित है कई बार कैंपों में, और हर महीने में 2 बार सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें अन्नप्राशन हो गया, महिला प्रथम बार या द्वितीय बार जैसे कि गर्भवती हो रही है तो उसकी गोद भराई करवाते हैं केंद्र पर बुला करके, और बेहतर पोषण से संबंधित, संतुलित आहार से संबंधित और उसकी पूरी काउंसलिंग करते हैं। तो माता बहनें बैठी हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, तो आप लोग कृपा करके आंगनबाड़ी से टच में रहते ही हो तो वहाँ जा करके और कार्यकर्ता के माध्यम से ये देख सकते हो कि भी कार्यकर्ता प्रत्येक महीने में 2 प्रकार के सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है कि नहीं कर रही है। और डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो तो कृपया करके मुझे अवगत करवाएं, मेरे नंबर आपको शेयर कर दूँ। थैंक यू। CDPO साहब ने प्रदान की। नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विषय पर चर्चा। सादर आपके विचार आमंत्रित हैं। नेक्स्ट मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्लान का अनुमोदन। जैसा कि आपको विदित है कि जो वार्षिक प्लान है वो नवंबर-दिसंबर में भेजना पड़ता है, तो आप सभी से कंपाइलेशन कर, सभी सरपंचगणों से प्राप्त कर और अनुमोदन की प्रत्याशा में जिला परिषद प्लान भेज दिया गया है। अब आपकी सभी की अनुमति हो तो वो कार्य और उसका अनुमोदन अभी कर लेते हैं। इसमें 2984 कार्य है नरेगा के अंतर्गत, जिसमें योग जो है 67% श्रम राशि है और सामग्री 32% है, और टोटल 261 जो लाख है ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव हैं और 130 लाख जो अन्य लाइन विभाग के प्रस्ताव हैं। इस तरह से ₹274 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन जो है वो किया जाता है। आप सभी के अनुमोदन है तो उसको अनुमोदन करते हैं। मान लो प्रधान जी हैं, आरसीओ साहब हैं, वीडियो हैं, मैडम है, सारे अधिकारी हैं। ये अवसर कोई जरूरी हमें मिले, पर जब हम मिले तो हम ऐसा काम करें कि कल को जब हम उस पद पर नहीं रहे तो हमें खुशी होए कि जब इस कार्यकाल में हमने ये काम कराया। तो आप हर पद में ताकत है, पर एक चीज जरूर है कि कलम की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, लिखित कागज ज्यादा से ज्यादा चलाओ। और एक कड़वी हकीकत भी, चाहे कोई भी सरकार, उसमें ये है कि आपको काम कराने के लिए प्रयास करना पड़ता है। कोई भी काम ऐसे नहीं है बैठे हो जाता है, चाहे किसी भी पद पर, कितने ही बड़े पद पर व्यक्ति हो। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इतने ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर, बड़ी बड़ी सड़कों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके भी माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। उनके ऑफिस में सैटेलाइट के द्वारा वो लगे हुए, वो खुद उनकी मॉनिटरिंग करते हैं काम कैसा चलता है। तो मॉनिटरिंग भी जरूरी है। स्वीकृति आप कोई काम के लिए आए, साथ में उस काम की गुणवत्ता मॉनिटरिंग होनी जरूरी है, ताकि ये पैसा किसका है। हम कहते हैं सरकार का। सरकार क्या, आप और हम, वही तो सरकार है। और क्या है सरकार? हम सब सरकार है। भारत का 140 करोड़ का नागरिक है, वो सभी सरकार है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं आए, उनका समय पर क्रियान्वयन हो, एक समय पर उसकी एक लागत कम आती है और एक अच्छा काम हम कराएं। और हर काम होता है जी। मैं तो एक बात देखिए, मैं जो बात इससे थोड़ा सा और उस पर हल्का सा विस्तार दूंगा कि काम राज्य में ऐसा है कि ये माइक मेरे हाथ में, इसमें राइट हाथ में जी आप कहा जीवन हाथ में, पर इंडावे हाथ में लाउड वास्ते मैंने 10 बार केवनो ऊपर से ज्यादा माइक इंडावे हूँ जीवन जैसी, जीवन इंडावे जैसी। कोई तो प्रयास करना पड़ी, पर आज जरूर है कि माइक हिलसी और काम उसी। आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, हर काम होते हैं। और ये समय का ये नहीं सोचो कि 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, मेहनत करने वाले को हमेशा ईश्वर मदद करता है। आप तो करो, ये जन सेवा भी हर किसी को नहीं मिलती। ये भी जरूर हम काम करते हैं तभी जनता को अवसर मिलता है, और जनता की सेवा करने में जो अनुभूति होती है, एक आपके गांव में चाहे
छोटा सा पोल की कई सरपंच साहब ने कहा पोल भी हटता है तो उसकी कितनी बड़ी खुशी होती है। बड़े बड़े जीएसएस की खुशी नहीं होती जो 2-4 पोल का काम होता है, कोई ट्यूबवेल का, कोई पाइपलाइन का, कोई गरीब मोहल्ला है जिसमें आप पाइपलाइन पहुंचाते हैं। ये सब खुशी की अनुभूति, छोटे बड़े काम, हर काम का अपना अनुभव है। मैं अधिक समय नहीं लेता, एक बात छोटी सी और कहूँगा कि जो हमारा विभाग है खाद्य सुरक्षा विभाग, उसमें हमने नए आवेदन अभी खोले हुए 26 जनवरी से, और आपको बताते हर्ष है आज की संख्या में 21,62,000 लोग राजस्थान में नए पिछले 2.5 महीने में जुड़ चुके हैं उसमें। और आप कोई भी हो, आवेदन अभी भी खुले, लगातार खुले। अभी हमारे पास 30 लाख की जगह हो रहा है, हम 30 लाख नए लोगों को और जोड़ने का है, तो उसमें अभी प्रक्रिया फॉर्मों की चल रही है। थोड़ी प्रक्रिया सर हमने थोड़ी सी कठिन इसलिए रखी ताकि हर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ पाए, कई सक्षम लोग हैं। और सक्षम लोग के लिए भी बताते हैं कि हमने गिव अप अभियान चलाया जिसमें जो सक्षम लोग हैं, जो जिसका 4 व्हीलर है, जो इनकम टैक्स रिटर्न पे है, उनको हटाने के लिए स्वेच्छा से निवेदन किया। और आज की तारीख में 18 लाख से ऊपर लोगों ने राजस्थान में स्वेच्छा से भी छोड़ा है। और आने वाले समय में सरकार इस पर कठोर भी होगी, क्योंकि जो महीने के 50 या साल के लाख रुपए के बिजली के बिल हैं, एसी घर में है और बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, और फिर हम सरकारी योजनाओं का भी लाभ लें, तो ये समय जरूर बदल रहा है। तकनीक आ रही है, डिजिटल के माध्यम से सरकार इन चीज़ों में धीरे धीरे सख्त होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि योजना का लाभ मिले और उसको मिले जो वास्तव में वंचित है, जिसके हक जाए, जिसको पहुंचना चाहिए। तो आपके जो भी खाद्य सुरक्षा में गाँव में कोई वंचित है तो उसका फॉर्म भराइए। और आपको लगता है और ज़्यादा जरूरी है कि वास्तव में ऐसा परिवार है, कोई एकल महिला है, बेचारी विधवा महिला है, बच्चे हैं, तो आप सीधा कलेक्टर महोदय के पास जाइए। हमने इसमें अमेंडमेंट किया है नियम में कि आप कलेक्टर महोदय, जो पहले नहीं था उनके पास, कलेक्टर्स के पास फोन, कभी भी कलेक्टर के पास जाइए, आपका नाम सीधा जुड़ पाएगा, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी अधिकारियों को कि वो जो इस मीटिंग में आए, आप मैं कहूँगा कि इस क्षेत्र के जितने भी अधिकारी आए सबने अच्छे विषय का जवाब भी दिया। आप भी तैयारी करके आए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि तैयारी करके आते हैं तो मीटिंग की गंभीरता लगती है, और जो सामने जनप्रतिनिधि आते हैं वो भी विषय रखते हैं। पर मैं एक विषय जरूर कहूँगा, बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ जितने मौजूद थे उन्होंने बात नहीं रखी, मैं यही नोट कर रहा था, बात हमेशा रखनी चाहिए। आप बात नोट करोगे तभी आप नजर में आओगे। अब जैसे सरपंच साहब हो, डायरेक्टर साहब, फलाना साहब के तो बहुत बढ़िया आप बोले, तो आप अपने आप नजर कैच होती है। और ये मैं ये बात इसलिए कहूँगा कि आप जितने भी सदस्य की बोलते हैं तो ठीक नहीं लगता, पर ये इसलिए कि हम विधानसभा पिछली बार 5 साल बोले तभी पार्टी ने हमें आगे बढ़ाया, तो आप बोलोगे तो नजरों में आओगे। अब बोलने में तो ये हमारी बहन भी नजरों में आई, तो अभी मैं डरते बोल रहा हूँ, फिर कुछ बोल देगी मेरे को, इसलिए बोलती अच्छी ये भी है। तो अच्छा बोलते हो तो आप हमेशा नजरों में आते हो। आज हम जैसे विधानसभा में बैठते हैं तो पक्ष विपक्ष नहीं, बात अच्छे लड़के कई आए, चाहे विपक्ष के हो चाहे हमारे सत्ता पक्ष से, तो अच्छा आप बोलोगे, विषय उठाओगे तो आप अपने आप नजरों में आओगे, अपने आप, किसी की कहने की आवश्यकता नहीं। आज इस 2 घंटे की बैठक में कम से कम 4-5 उन्होंने प्रभावित किया मुझे, और अधिकारियों को भी प्रभावित किया, और अधिकारियों ने भी कहा ना आपको प्रभावित किया, तो ये प्रभाव पड़ता है। तो हर मीटिंग में आए और ये मत सोचे क्या गलती, आप रखिए, विषय रखिए, खुला रखिए, और काम अवश्य होगा। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार काम तो अपने आप ही होना पड़ेगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीकानेर पंचायत समिति अपने हमेशा सदैव से ही बीकानेर के सर्वश्रेष्ठ पंचायत समितियों में शुरू से ही रही, आज से नहीं, शुरू से ही ये पंचायत समिति रही। तो हमें इस पंचायत समिति में और अच्छा काम कराएं, और आने वाले समय में जैसे सरकार के पास बहुत बजट आ रहा है, बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। आप उन कामों का क्रियान्वयन कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कराइए और अपने क्षेत्र को शिक्षित और विकसित बनाइए। इसी बात को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।